हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मीना लाइफस्टाइल। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 बज चुके हैं और मेरी बेटी स्कूल चली गई है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो अभी क्या, आज बहुत स्पेशल डे, आज मेरे पापा है ना, उनका बर्थडे है। तो अभी क्या है ना, मैं उनका स्टेटस लगा रही थी व्हाट्सएप पे। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखूँ ऐसा कि जो मतलब कि मेरे पापा की पर्सनालिटी पे सूट करे। ऐसे तो फादर है, फादर के लिए तो हर शब्द कम है, अपने पापा के लिए तो कुछ भी लिखो वो कम ही है। तो मैं सोची थी चलो कुछ अच्छा सा ढूंढती हूँ मैं गूगल पे अपने पापा के लिए। वैसे तो एक बेटी के लिए अगर अपने पापा के ऊपर कोई निबंध लिखने की भी बोले ना, तो कितनी भी लाइन का निबंध हो कम ही पड़ेगा अपने मम्मी पापा के लिए। तो फिर भी मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट सा देखती हूँ कुछ। तो फिर मैं देखी तो पता है, मैंने एक लाइन पढ़ी वहाँ पे। वो लाइन ये थी कि मतलब कि आपके पापा ना आपके सर की छत हैं, और अगर जिस दिन वो मतलब कि ना रहे तो उस दिन हर रिश्तेदार की औकात पता चल जाती है। मतलब ये लाइन थी, और ये कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि पापा ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जब तक आपके साथ आपके पापा है ना तब तक आपकी किसी की हिम्मत नहीं होती आपसे कुछ कहने की। तो पता है मैं वो जब मैंने वो देखा ना, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई और मैं रोने लगी। फिर देखो मैं दोबारा फिर मैं उस चीज़ को याद कर रही हूँ, तो फिर इसलिए मैं थोड़ी आज ना अभी ऐसे सोच रही थी। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हर बेटी की बात कर रही हूँ, हर बेटे की बात कर रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार, बेटे के लिए पापा बहुत मायने रखते हैं, बेटे के लिए नहीं रखते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि पापा तो बेटा बेटी दोनों के लिए सेम है ना। वो कहते हैं ना, बेटा माँ से ज़्यादा क्लोज होता है और बेटी बाप से होती है। मैं अपने मम्मी पापा दोनों से ही हूँ। मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा डांटते नहीं है, मैं कुछ गलती करूँगी तो डांटेंगे भी। मेरी मेरी मम्मी तो बहुत डांटती है, लेकिन और मैं ऐसा नहीं है कि मैं सहन कर लेती हूँ बैठी रहती हूँ। मैं भी गुस्से में अपनी मम्मी से भी बहुत कुछ कह देती हूँ। ऐसा फालतू तो कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बुरा लग जाता है कभी कोई बात ऐसा बात ऐसी होती है तो। लेकिन फिर बाद में ना मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे मैं अपने सास ससुर हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं दूध की धुली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं मेरे सास ससुर की बातों का बुरा नहीं मानती। देखो, चाहे अपने खुद के पेरेंट्स हो, चाहे सास ससुर हो, या मतलब मेरे बच्चे ही क्यों ना, मेरे बच्चों को भी मेरी बात बुरी लगती होगी कोई कोई, जब उनके अकॉर्डिंग हम कोई काम नहीं करते या फिर कुछ भी ऐसी चीज़। यार, कोई हस्बैंड वाइफ में भी होता है, तो कई बातें ऐसी होती है हस्बैंड वाइफ की भी मैच नहीं होती हैं, बातें नहीं मिलती हैं, एग्री नहीं करते हैं एक दूसरे की बातों से। रिश्ता इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात यहाँ पापा की हो रही थी। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पापा सच में, देखो हर बेटी यही बोलती है कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, और ये मैं भी बोल रही हूँ कि मेरे पापा सच में बहुत अच्छे हैं। सच में, मतलब वो इतने अच्छे हैं ना, लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे कभी मना नहीं करे। हाँ, भाइयों को जरूर कभी मना भी कर दिए होंगे, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मेरे पापा मना नहीं करते। तो मैं मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि अभी देखेंगे ना मेरे भाई भाभी ये वीडियो, तो वो भी मेरा मजाक ही बनाने वाले हैं। पर जो भी है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। आपका हर साल ऐसे ही खुशियों भरा जन्मदिन आए और आप हमारे साथ रहो हर बर्थडे पे, बस यही है।
यही चाहती हूँ मैं तो भगवान से कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। आज मेरे पापा के लिए बहुत स्पेशल डे है और मैं इतनी इमोशनल हूँ ना कि समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब अभी मैंने स्टेटस लगाया भी था और वो डिलीट कर दिया। फिर मैं सोच रही थी कुछ कुछ अपने पापा के लिए ना, जो ऐसा, ये एक बिल्कुल सही बात है, हर बेटे के लिए उसके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा होते हैं, पर ये लाइन भी ना मुझे ऐसे लगती है कि अरे यार ये भी कमी है। मतलब अगर आपके मन में कोई बात है ना और आपकी जो आपकी फीलिंग्स है आपको बतानी चाहिए अपने पेरेंट्स को कि हाँ आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तो मेरे पापा मम्मी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ वो हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, बस खुश रहे। आज ना मेरे हस्बैंड ना जल्दी ऑफिस चले गए हैं। अगर वो होते ना यहाँ पे तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली थी, अरे यार तुम बहुत नेगेटिव सोचती हो, इतना क्यों सोचती हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन कहते हैं ना कि औरत बनी ही नेगेटिव सोचने के लिए है, मतलब वो बहुत दूर की सोचती है, विजन करती रहती है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा कैसा होगा। ये औरत ही सोच सकती है। ये अंतर है एक जेंट्स में और लेडीज़ में कि लेडीज़ बहुत ओवर थिंकिंग करती है। तो हाँ मैं करती हूँ भाई, मैं हर रिलेशन के लिए करती हूँ, मैं अपने भाई भाभी के लिए भी सोचती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं सबके लिए सोचती हूँ। मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ तो शायद इसलिए ज़्यादा सोचती होंगी, मुझे नहीं समझ में आता। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, अब हो गया। आज मेरे पापा का बर्थडे है तो आज मैं उनके लिए कुछ, आज तो अब मैं उनसे तो दूर हूँ, उनके पास नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे बच्चे हैं, उनको तो लगता है ना आज नाना जी का बर्थडे है, नानी का बर्थडे है, मामा का बर्थडे है, मामी का बर्थडे है। तो मैं सोच रही थी आज ना कुछ बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, केक बनाती हूँ आज मैं उन लोगों के लिए। तो आज मैं ना केक बनाऊँगी, कौन सा बनाऊँगी मैं आपको बताऊँगी, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं आज कौन सा केक बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पापा देखेंगे ना ये वीडियो तो बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत 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 खुश होने वाले हैं कि मेरी बेटी ने मेरे बर्थडे पे केक बनाया है। अब दोपहर का टाइम हो गया है और पता है मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बारिश होके बंद हो चुकी है, ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। तो मैं सोची थी चलो अच्छा टाइम है, किचन में गर्मी भी कम लगेगी, चलो बना लेती हूँ मैं केक। तो फिर आज वीडियो की जब मैंने शुरुआत की ना तो मैं बहुत रो चुकी हूँ, मतलब वीडियो में बहुत रोई थी सुबह, मतलब कि अपने पेरेंट्स को याद करके, अपने पापा के लिए। अब जो भी देखेगा शायद उसको अजीब लगे, चाहे मेरे खुद ही के घर वाले ही हो, मेरे भाई भाभी हो, मेरे हस्बैंड हो, या मेरे देवर देवरानी हो, जो भी देखेंगे शायद उनको हंसी भी आए। लेकिन यार मेरा मानना ये है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए जो भी फीलिंग्स है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी बहन भाई के बीच में, चाहे जो भी हो, तो आपको ना बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बता देना चाहिए। क्या है ना कि एक बार समय निकल जाता है ना तो फिर कुछ नहीं रह बचता। तो इसलिए तो मतलब पता नहीं क्यों, जब मैं आज याद कर रही थी, बहुत रो रही थी, अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी, तो मुझे डांट भी पड़ेगी, मेरे पापा कहेंगे क्यों रो रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरी वीडियो देखे और उनको पता चले कि मतलब मेरे मम्मी पापा से मैं कितना प्यार करती हूँ। तो इसलिए मैंने डिलीट नहीं करी मेरी वो वीडियो, चाहती तो मैं डिलीट कर देती, पर मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं करी है उसको। तो जो भी मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब मैं फिर रोने लगूँगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी।
टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलते हैं किचन में, बनाते हैं आज पापा के बर्थडे पर केक। और मैं केक बना रही हूँ मैंगो चीज़ केक। बच्चों को बहुत पसंद है चीज़ केक, तो मैंने सोचा चलो आज वही बनाती हूँ, मैंगो चीज़ केक। तो चलो अच्छे से देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना और फिर बताना कैसा बना है। तो चलो चलते हैं किचन में। अब मैंने यहाँ पे एक फुल क्रीम दूध ले लिया है, जो कि 1 लीटर दूध है। इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है क्योंकि इसका मुझे बनाना है छेना। और मैं ये छेना बनाऊंगी दही से, क्योंकि मैं इसमें नींबू यूज़ नहीं करूँगी, ना विनेगर यूज़ करूँगी। मैं इसको फाड़ूंगी दही से, क्योंकि दही से फाड़ने पर छेना ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, इसलिए मैं इसको दही से ही फाड़ूंगी। थोड़ा लेट ज़रूर फटता है, लेकिन बहुत ईजीली अच्छे से फट जाता है ये, और बहुत ही सॉफ्ट छेना बन के ये रेडी होता है। 3-4 स्पून ही काफ़ी है इसके लिए, दही इसका छेना बनाने के लिए। तो लो फ्लेम, पहले अच्छे से उबाल ले दूध को, फिर लो फ्लेम करके धीरे धीरे करके दही को डालें। और देखो यहाँ मेरा छेना बन के रेडी हो गया है। स्टीम की वजह से ना क्लियर आपको दिख नहीं पा रहा होगा। ये देखो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा मैंने हाथ से ना साइड में कर दिया है स्टीम। ये भाप बन रही है, इसको देखो। अब देखो पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी छलनी में अच्छे से, और मैं इसको उसके ऊपर नॉर्मल वाटर डालूँगी, ताकि इसका जो भी दही का खट्टापन है वो इससे अलग हो जाएगा। और इस छेने को अच्छे से, पूरा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए इसमें। मैं अच्छे से चम्मच की हेल्प से थोड़ा दबा दबा के इसको अच्छे से प्रेस करके इसका पानी निकाल दूंगी, अलग कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसी बर्तन के ऊपर इसको रख दूंगी, ताकि धीरे धीरे करके इसका पानी निकल जाए। तब तक मैं और तैयारी कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसका पानी अलग कर रही हूँ। मैं इसको रख दूंगी इसके ऊपर। अब यहाँ मैंने ले लिया, देखो ऐसे मैंने 2 मैंगो लिए हैं। मैंगो ना मीठे होने चाहिए बिल्कुल। तो मैंने एक का पल्प पहले निकाल लिया था, और मैं दूसरे का भी पल्प निकाल लेती हूँ। और फिर मैं उसके बाद में, अब देखो मैंने दोनों मैंगो का पल्प निकाल लिया। इसमें अब मैं ऐड करूँगी कुछ चीज़ें, जो आप देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। मैंने जो छेना बनाया था दही की हेल्प से, वो छेना मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैंगो पल्प में। जो सॉरी, पल्प तो अभी बना नहीं है यार। जो भी ये जो मैंगो का जो मैंने अभी जार में रखा है कट करके मैंगो का पल्प, उसके ऊपर मैं डाल दूँगी छेना जो मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली है चीनी डाली। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बाकी कम चीनी ही डालना, क्योंकि मैंगो ऑलरेडी मीठा होता ही है। तो इसलिए चीनी मैंने यहाँ 4 चम्मच डाली थी। आप डाल लेना, कम ज़्यादा कर लेना आप जितनी क्वांटिटी बनाओ उसके अकॉर्डिंग। और फिर मैंने इसमें ऐड किया 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो, आपके पास है तो यूज़ कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ पत्ती, कुछ रेशे उसके केसर के। अगर आप चाहो तो केसर डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हो। लेकिन केसर डालने से क्या आता है ना, टेस्ट दुगना हो जाता है, और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा प्यारा वाला कलर आता है मैंगो केक का। तो इसलिए मैंने इसमें केसर ऐड कर दिया है। लेकिन मुझे इलायची फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें 2 इलायची और ऐड कर दी हूँ। देखो इलायची आपको दिख रही होंगी, मैंने अच्छे छिलके उतार के अंदर से बीज वगैरह निकाल के इलायची को, और मैंने इसी में ऐड कर दिया, ताकि मैं इसको जार को चलाऊँगी, पीसूँगी पूरा मसाला, तो ईजिली उसी के साथ में मिक्स होकर अच्छे से पीस जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या इसमें डाला है अच्छे से। अब मैं इसको ढककर और अच्छे से जार में चला लूँगी, और फिर उसके बाद में ये रेडी हो जाएगी बढ़िया मैंगो चीज़। अब ये देखो मैंने सबको पीस लिया है, और उसके बाद देखो रेडी हो गई है मेरी मैंगो चीज़। और मैंने इसको ट्रांसफ़र भी कर लिया है दूसरे बर्तन में। और देखो कितनी थिक है, और कलर देखो इसका इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे सच में मार्केट से लाई हुई चीज़ है ये। और आइसक्रीम जैसी खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमको लेना है रस्क, और ये आप चाहो तो ब्रेड भी ले सकते हो। ब्रेड को आप तवे पे अच्छे से सेक लो, उसके बाद आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने रस्क ही यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ये इजी लगा, बना बनाया इजी जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ रस्क ही ले लिया है। क्योंकि इससे केक ना बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। और ये तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ ये मैंगो चीज़। चलो अब मैं इसको केक को अच्छे से सेट कर देती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमको इसको सेट करना है। तो मैंने ले लिया है यहाँ 1 बड़ा कप दूध का, और ये बिल्कुल गर्म दूध है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून मैंगो चीज़,
और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंगो चीज़ ना काफ़ी थिक है ना, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। क्योंकि जब आप अच्छे से इसको मिक्स कर लोगे ना तो दूध में भी इसका अच्छे से फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो मैंने ये लिया है केक सेट करने के लिए कंटेनर लिया है, ये वाला मैंने अच्छे से ये कांच का है। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो यार, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना आप इजीली ले सकते हो, चाहे ओवल शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो या सर्कल शेप में हो, जो भी आपके पास हो ना यार आप उसको ईजिली ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो केक के लिए। मेरे को यही अच्छा लगा तो मैंने ये वाला लिया है। अब देखो मैंने डेकोरेशन के लिए, केक डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है पिस्ता, जो कि मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और उसके बाद में मैंने केसर लिया है, और ये मैंने मैंगो क्यूब लिया अच्छे से, क्योंकि मैंगो केक है तो इसलिए मैंगो क्यूब ज़रूरी है। और पिस्ता, केसर के साथ ना पिस्ता का फ्लेवर यार मस्त वाला आता है, बिल्कुल मतलब रबड़ी राजभोग जो फ्लेवर होता है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है, तो इसलिए पिस्ता बहुत अच्छा लगता है केसर के साथ। तो उसके बाद चलो मैं सेट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये केक मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है रस, इसको मैंने अच्छे से डिप कर लिया है दूध में, और इस तरीके से आपको सारे रस इसमें डिप करके रखने हैं। तो देखो मेरे इस कंटेनर में 6 रस्क आए हैं, और ये देखो मैंने इस तरीके से सेट कर लिया। अगर आपका कोई रस्क अगर डिप करते समय टूट भी जाए तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, और आप उसको दोबारा सेट कर सकते हो। देखो मेरे भी खुद के भी टूटे हुए हैं 2, और अच्छा हुआ टूट गए, क्योंकि ईजिली ना आ नहीं रहे थे, तो टूटने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते तो ईजिली इसमें बन गए थे। फिर उसके बाद हमको इसके ऊपर कोटिंग करनी है, लेयर करनी है, ये मैंगो चीज़ की अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी। देखो मैंने इसकी अच्छे से लेयर कर दी है, ऊपर अच्छे से कोटिंग कर दी है अच्छे से मैंगो चीज़ की, और उसके बाद हमको दोबारा लेयर रखनी है इसकी रस्क की, अच्छे से डिप कर करके आपको रखने हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने फर्स्ट लेयर रखी थी रस्क की, वैसे ही आपको मैंगो चीज़ के ऊपर सेकेंड लेयर रखनी है। देखो पूरे अच्छे से सेट हो गए हैं, थोड़ा सा गैप बच गया था तो मैंने कुछ रस्क ना तोड़ के इसमें से जो टुकड़े थे उनको अच्छे से मैंने सेट कर दिया डिप करके दूध में अच्छे से। और मैं इसके ऊपर अब दोबारा से मैंगो चीज़ के अच्छे से कोटिंग कर दूंगी, ऊपर अच्छे से लेयर सेट कर दूंगी, दूसरी फाइनल लेयर है ये। और ये थोड़ी थिक होनी चाहिए इसके ऊपर, ये लेयर अच्छी मोटी लेयर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे से। अब देखो मैंने इसके ऊपर कितनी अच्छे से पूरी अच्छी कोटिंग कर दी थी मैंगो चीज़ की, मोटी अच्छी सी लेयर इसके ऊपर। और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी पिस्ता से, तो देखो मैंने इसको पिस्ता से डेकोरेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी केसर के ये रेसे, और ये देखो अच्छे से मैंने केसर से भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब मैं इसमें ऊपर से सजाऊँगी मैंगो क्यूब से। और ये थोड़े से केसर और पिस्ता मैंने बचा लिए, क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे मैंने इसमें रस्क के नीचे लेयर करी थी ना, ऐसे ही लेयर की मेरी बेटी ने ना बिस्किट केक बनाया था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। ये देखो मैंगो क्यूब में मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे अच्छे से रख दिए हैं, सजा दिए हैं, मतलब ये फाइनल लुक आ गया है मेरे केक का, जो इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये है बिस्किट वाला केक, जो इसमें आपको नीचे ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है ना, ये बिस्किट अच्छे से जार में अच्छे से बिस्किट को पीस के अच्छे से उसका बनाया बिस्किट क्रम्बल का। तो देखो ये कितना अच्छा लग रहा है यार, ये इतना टेस्टी लग रहा था सच में, जितना टेस्टी वो रस्क वाला केक है ना सेम उतना ही है, सेम वही है, बस उसके लिए रस्क की है नीचे वाली और इसकी बिस्किट की है। दिखने में ना ये ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम है, और खाने में भी बहुत टेस्टी था यार। ये मेरी बेटी ने बनाया था, डेकोरेट किया मेरी बेटी ने, और वो मैंने डेकोरेट किया है, तो खाने में दोनों ही बहुत टेस्टी थे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू। तो देखो ये मैंने पीस कट कर लिया है मैंगो चीज़ केक से, और ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जेली वाला केक है। तो देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखो यार ये जितना दिखने में टेस्टी है ना उतना ही खाने में टेस्टी है।
आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना फिर और पता है ये जब मेरी फ्रेंड को भी मैंने ये केक खिलाया था, अभी आई थी, तो ये केक ना इतना टेस्टी लगा ना उसको कि वो तो फ़ैन हो गई। और मेरे हस्बैंड को तो इतना पसंद आया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बताना कि कैसा लगा, खा के ज़रूर बताना कैसा लगा। बाकी देखो, आप देख सकते हो बिल्कुल मस्त लग रहा है देखने में, जितना सुंदर है ना ये खाने में उतना ही डिलीशियस है। चलो मैं एक बाइट और खा लेती हूँ। वैसे मैं मीठा कम ही खाती हूँ, वैसे तो मैं मीठा बहुत खाती हूँ लेकिन अभी कम खा रही हूँ।